जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान सन 2023 जिसका संकेतांक है 346 BX यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला का भाग देखिए छात्रों। किसी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः ये दो समीकरण दिए हुए हैं, V बराबर और I बराबर से प्रदर्शित किया जाता है। तो परपथ में व्ययित शक्ति है, यानी शक्ति का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिए हुए हैं उन्हें लिखेंगे। क्या है? V बराबर 100 sin 100t। इकाई क्या है? वोल्ट। वोल्ट में दी हुई है इकाई। अब देखिए छात्रों, इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करा दीजिए। V बराबर V0 sin ओमेगा टी से तुलना करने पर तो यहां से हो जाएगा V0 बराबर किसके बराबर है? ये 100 वोल्ट। ओमेगा बराबर 100 रेडियन प्रति सेकंड। दूसरा धारा का समीकरण है I बराबर 100 sin 100t प्लस पाई बटे 3। इसकी भी तुलना करा दीजिए स्टैंडर्ड समीकरण से। I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस 5 से तुलना करने पर तो यहां से I0 बराबर हो जाएगा अपना 100 के। इकाई देख लीजिए। I बराबर ही इकाई किसमें दी है? मिली एम्पियर में। ये इकाई जो अपनी दी है मिली एम्पियर में है। तो ये I0 का मान भी मिली एम्पियर में होगा। मिली एम्पियर। जब यहां से ये मिली शब्द हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10⁻³ एम्पियर। सौ का मतलब 10⁻² गुणे 10⁻³ एम्पियर। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये यहां से आ जाएगा 10⁻⁻1 एम्पियर। ये मान यहां से I0 का मान हमने छात्रों निकाल लिया। और देख लीजिए फाई किसके बराबर है? पाई बटे 3। फाई बराबर पाई बटे 3। फाई के स्थान पर देख लीजिए कितना है? पाई बटे 3। क्या ज्ञात करने हैं? शक्ति। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है शक्ति का। परपथ में व्ययित शक्ति P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। VRMS और IRMS के तो मान हमें मालूम नहीं है। तो VRMS होता है अपना V0 बटे √2, IRMS I0 बटे √2 cos फाई। देख लीजिए फाई का मान कितना है? ये पाई बटे 3। V0 का मान अभी हम लोगों ने निकाला था, ये देखो 100 बटे √2। I0 का मान 10⁻⁻1 बटे √2। पाई बटे 3 का मतलब 60 अंश और cos 60 का मान होता है 1 बटे 2। अब देखिए छात्रों, ये कितना हो जाएगा? 100 बटे
अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 2, तो 2 दूनी 4। और ऋण वाली घात जब नीचे आएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी और एक घात लिखी नहीं जाती है, तो ये हो जाएगा 10। ये 0 से ये 0 गया कट। जब 10 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 वाट। देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है। 2.5 वाट, तो ये थर्ड विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों थर्ड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का ख भाग देखिए छात्रों, निम्नलिखित में से समन्यूटॉनिक युग्म है। समन्यूटॉनिक का मतलब जिसमें न्यूटॉनों की संख्या समान हो। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। ये जो जोड़ा के रूप में दिए हुए हैं तो इसमें समन्यूटॉनिक छांटना है। देखिए किसमें न्यूटॉनों की संख्या बराबर है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है A बराबर P प्लस N, जहां A क्या है परमाणु भार, P क्या है प्रोटॉनों की संख्या, N क्या है न्यूटॉनों की संख्या। अगर न्यूटॉनों की संख्या निकालना चाहें तो प्लस वाला P इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा A माइनस P बराबर N। यानी परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या अगर हम घटाते जाएं तो न्यूटॉनों की संख्या निकलती आएगी। तो पहला चेक कर लीजिए, घटा दीजिए। 14 में से 6 घटाइए, 14 में से 6 गया 8। 16 में से 8 घटाइए, 16 माइनस 8 बराबर 8। हमें पहले ही विकल्प मिल गया, दोनों के 8 आ गए, यानी दोनों में न्यूटॉनों की संख्या कैसी आ गई समान। और ये तीनों में चेक करोगे लास्ट के तो इनमें बराबर नहीं आएगी। तो हम लिखेंगे छात्रों कौन सा विकल्प हमारा सही है, ये पहला वाला। तो हम लिखेंगे फर्स्ट विकल्प सही है। प्रश्न नंबर पहला का ग भाग देखिए छात्रों, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को छात्रों हम B0 से प्रदर्शित करते हैं। तो B0 बराबर दिया है 3 गुणे 10⁻⁻10 टेस्ला। तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर 10⁻12 हर्ट्ज। संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि E0 हमें ज्ञात करना है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है C बराबर होता है E0 बटे B0 बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा E0 बराबर C गुणे B0। रख दीजिए मान, तो E0 बराबर C, जहाँ C क्या है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10⁻8। B0 का मान 3 गुणे 10⁻−10 गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 गुणे 10⁻। देख लीजिए 10⁻ कितनी है धन की 8 और ऋण के 10, तो 10⁻ हो जाएगी, 10 में से 8 घटेगा माइनस का 2। इकाई क्या हो जाएगी देखिए छात्रों, हमारी इकाई किसमें दी है वोल्ट प्रति मीटर। 9 गुणे 10⁻−2 ये देख लीजिए। तो हम लिखेंगे छात्रों सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर पहला का घ भाग देखिए छात्रों, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। तो छात्रों हम लोगों ने एक संबंध पढ़ा हुआ है, अपवाह वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है I बराबर NEA VD। तो यहाँ से अपना हो जाएगा I बराबर NEA, ए का मतलब क्षेत्रफल और क्षेत्रफल होता है πr²। VD के स्थान पर कितना होगा ये देखिए अपवाह वेग किसके बराबर है V के स्थान पर, तो VD के स्थान पर V कर दीजिए। समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार देखिए त्रिज्या को कितना कर रहा है 2 गुना, यानी R के स्थान पर हमें लिखना है 2R। धारा 2I, I के स्थान पर 2I रखने पर, चलो मान रखते हैं, तो I के स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर 2I बराबर NE पाई, R के स्थान पर 2R का होल स्क्वायर
इंटू VD। देखिए छात्रों, यहाँ पर VD के स्थान पर V कब रखा था? जब धारा कितनी प्रवाहित थी? I। अब त्रिज्या को दोगुना कर दिया है, धारा को 2I कर दिया है, तो यहाँ पर VD का VD ही रहेगा। इसे हल कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 का वर्ग 4, तो 4NE पाई R स्क्वायर VD। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर कैसे भाग देंगे? लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। तो यहाँ से अपना हो जाएगा I बटे 2I बराबर NE पाई R स्क्वायर इंटू V बटे 4NE पाई R स्क्वायर VD। NE से NE कट गया, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कट गया, I से I कट गया, तो यहाँ हो गया 1/2 बराबर V बटे 4VD। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 4BD बराबर 2V। तो VD बराबर 2V बटे 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो VD बराबर आ गया V बटे 2। देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है? V बटे 2। ये तीसरा विकल्प सही है, तो हम लिखेंगे छात्रों थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर पहला का इंगिया भाग देखिए, क्या दिया हुआ है? 3 प्रिज्मों के अपवर्तक कोण 15 अंश है। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण को छात्रों हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। A बराबर दिया हुआ है 15 अंश, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः, तो पहला अपवर्तनांक हमने मान लिया N1 बराबर 1.6, दूसरा N2 बराबर 1.5, तीसरा N3 बराबर 1.4। ये तो अपवर्तनांक हो गए। ये क्या हो गए अपने? अपवर्तनांक। पहला N1, दूसरा N2, तीसरा N3। विचलन कोण दिया है Δ1, Δ2, Δ3। छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण सूत्र होता है डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। तो पहले प्रिज्म के लिए हम लोग निकाल रहे हैं Δ1 बराबर n1 - 1 इंटू ए। रख दीजिए मान, n1 का मान 1.6 -1 इंटू ए का मान कितना है? 15 अंश। घटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 0.6 गुणे 15 अंश, 15 छिक्का 90, 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ से निकल के आ गया 9 अंश। इसी प्रकार दूसरे प्रिज्म के लिए Δ2 बराबर n2 - 1 इंटू ए। n2 का मान 1.5 -1 इंटू ए का मान 15 अंश। घटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 गुणे 15 अंश, 15 पन्ना 75, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ से निकल आया हमारा Δ2। इसी प्रकार तीसरे प्रिज्म के लिए Δ3 बराबर n3 - 1 इंटू ए। n3 1.4 -1 इंटू ए का मान 15 अंश। रख दीजिए, सबसे पहले इसमें से ये घटाइए तो ये हो जाएगा 0.4 गुणे 15 अंश, 15 चौको 60, 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ से आ गया 6 अंश। अब देखिए छात्रों ध्यान से, संबंध ग्रेटर देन लेस देन इक्वल में दिया हुआ है, तो देख लीजिए सबसे बड़ा मान देखिए कितना है? 9, तो 9 ग्रेटर देन 7.5 ग्रेटर देन 6, यानी कि सबसे बड़ा 9 है, 9 से छोटा 7.5, 7.5 से छोटा 6,
तो 9 किसका है? डेल्टा 1 का। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 7.5। डेल्टा 2 का है ग्रेटर देन डेल्टा 3। डेल्टा 3 का कितना है? 6 अंश। तो देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है। ये फर्स्ट विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों फर्स्ट विकल्प सही है। प्रश्न नंबर पहला का चा भाग देखिए छात्रों। यदि वास्तविक नति कोण थीटा हो तथा चुंबकीय यामोत्तर से अल्फा कोण पर समतल में नति कोण थीटा डैश हो, तब ये मान पूछा है टेन थीटा डैश बटे टेन थीटा होता है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि टेन थीटा बराबर होता है bv बटे vh, समीकरण नंबर 1, और टेन थीटा डैश बराबर होता है vv बटे bh cos अल्फा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर तो लेफ्ट का लेफ्ट से देंगे और राइट का राइट से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा डैश बटे टेन थीटा बराबर bv बटे bh cos अल्फा बटे bv बटे bh। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे दिया तो लेफ्ट का लेफ्ट से और राइट का राइट से। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें, तो यहां से अपना आ जाएगा टेन थीटा डैश बटे टेन थीटा बराबर bv गुणे bh बटे bh cos अल्फा गुणे bv। देखो इससे ये कट गया और bh से ये bh कट गया, तो यहाँ बचा 1 बटे cos अल्फा। और छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है 1 बटे cos अल्फा किसके बराबर होता है? sec अल्फा के। तो यहाँ से ये बन गया sec अल्फा। देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है। ये देखिए पहला वाला। तो हम लिखेंगे छात्रों फर्स्ट विकल्प सही है। इस वीडियो में छात्रों जितने भी सवाल हैं आपके उन सभी को एक एक करके हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे और इसके जो थ्योरी के प्रश्न हैं छात्रों उन सभी को आप किताब से पढ़ लेना। प्रश्न नंबर तीसरा का भाग देखिए छात्रों। क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसे सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो यहां से हो जाएगा अपना 5 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान दिया हुआ है। बी बराबर 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। फिर क्या दिया है? फेरों की संख्या 100 है। फेरों की संख्या को छात्रों हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर यहां से हो गया 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा I बराबर 0.2 एम्पियर दिया हुआ है। तो पहला भाग है छात्रों हमें क्या ज्ञात करना है? कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी m का मान ज्ञात करना है। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि m बराबर होता है NIA। रख दीजिए मान। n का मान कितना है? 100, I का मान 0.2, a क्षेत्रफल देखिए कितना है? 5 गुणे 10⁻⁻⁴। हल कर लीजिए। 5 दूनी 10, 2 0 ये 100 वाली। के अंक बाद दशमलव है? एक अंक बाद दशमलव लगा दो, गुणे 10⁻⁻⁴। तो यहां से हो जाएगा 100 को छात्रों हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻⁻⁴। अब छात्रों देखिए ध्यान से गुणा में घातें जुड़ती हैं
तो 10 पे पावर माइनस की 4 और प्लस की 2। तो जब 4 में से 2 ये घटेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 2। अब छात्रों इकाई देख लीजिए, इसकी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। ये छात्रों अपना मान हुआ पहले भाग का। अब हम लोग हल करेंगे दूसरा भाग इसका। सेकंड भाग में छात्रों हमें क्या ज्ञात करना है? कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है अधिकतम बल आघूर्ण का, टाउ मैक्सिमम बराबर mb। ये सूत्र पढ़ा हुआ है m। अभी फर्स्ट भाग में छात्रों हमने m का मान निकाला था, कितना था? 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 इंटू b का मान ये देखो छात्रों कितना दिया है? 1.5। 1.5 गुणा कर दीजिए 15 एकम 15 और 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव रहेगा, गुणे 10 पे पावर माइनस 2। इसकी इकाई क्या होगी? न्यूटन इनटू मीटर। यही छात्रों हमें इसमें ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर तीसरा का खा भाग देखिए छात्रों। नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 a पे पावर 1/3 से व्यक्त होती है, जहां a द्रव्यमान संख्या तथा r0 का मान दिया हुआ है 1.2 गुणे 10 पे पावर माइनस 15 मीटर है। तो सिद्ध करना है हमें क्या कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है? r का मान, r बराबर r0 a पे पावर 1/3 और r0 का मान भी दिया हुआ है 1.2 गुणे 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है नाभिक का घनत्व क्या होता है? नाभिक का घनत्व तो रो बराबर होता है 3ma/4 पाई r³। अब देखिए छात्रों r का मान ये दिया हुआ है, उठा के रख दीजिए तो अपना यहां से अपना बन जाएगा 3ma/4 पाई r किसके बराबर है? r0 a पे पावर 1/3 और पूरे पे होल घात कितनी है छात्रों? 3 लगा देंगे तो यहां से अपना बन जाएगा 3ma/4 पाई। ये 3 घात अलग अलग कर दीजिए तो यहां से हो जाएगा r0 पे घात 3 और a पे पावर जो 1/3 है इस पर भी घात 3 लग जाएगी। ये 3 से 3 कट जाएंगे तो यहां से अपना आ जाएगा रो बराबर 3ma/4 पाई r0³ और इंटू कितना बचेगा? a से ये a कट जाएगा तो अपना यहां से आ जाएगा रो बराबर 3m/4 पाई r0³। ये मान निकल के आ गया छात्रों यहां से। अब देखिए सवाल में हमें सिद्ध क्या करना था कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए छात्रों इस घनत्व में a का नाम निशान नहीं है क्योंकि a से a यहाँ पर कट गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लिखेंगे छात्रों नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। यही छात्रों हमको सिद्ध करना था। 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना, कितने गुना? 3 गुना की जाती है। अब इस तार को 3 बराबर हिस्सों में, कितने हिस्सों में? 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्रानुसार वैद्युत परपथ में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इसे जोड़ दिया जाता है। तो A व B के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
यानी ए और बी के बीच हमें इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो छात्रों हम लिखेंगे कि जब तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तब तार का नया प्रतिरोध R डैश बराबर सूत्र होता है n स्क्वायर R। अब देखिए छात्रों यहाँ से R डैश बराबर कितने गुना की जाती है 3 गुना, तो n के स्थान पर 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर इंटू R, तो R डैश बराबर 3 त्रिका 9। R का मान देखिए छात्रों कितने ओम का था, ये 10 ओम का, तो ये 10 रख दीजिए, तो यहाँ से हो गया R डैश बराबर 10 निम्मा 90 ओम। अब ध्यान से देखिए छात्रों क्या कह रहा है कि 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्रानुसार वैद्युत परपथ में जोड़ा जाता है। तो हम लिखेंगे छात्रों 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक खंड का प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, 90 में 3 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 30 ओम। इस प्रकार से समझ लीजिए जैसे कोई प्रतिरोध है, ये टोटल ये 90 का है ओम का, और इसके 3 टुकड़ा करने हैं 1 2 3, तो ये कितने कितने हो जाएंगे, ये भी 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, तो ये 3 टुकड़े हो जाएंगे हमारे कितने कितने ओम के, 30 ओम का। और इन्हें किस प्रकार के संयोजन किया गया है, चित्रानुसार, तो इस प्रकार से ये संयोजित किया गया है। तो ये मान लीजिए हमने मान लिया ये भी 30 ओम हो गया, ये भी 30 ओम हो गया, और ये भी 30 ओम हो गया। अब देखिए छात्रों हमने ये पहला वाला प्रतिरोध मान लिया R1 और ये दूसरा वाला मान लिया R2। तो ये R1 R2 जो हैं ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लिखेंगे छात्रों R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2। जोड़ दीजिए 30 धन 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल आया छात्रों 60 ओम। अब हमारा चित्र किस प्रकार का हो जाएगा, देखिए छात्रों ये हो गया R डबल डैश और इसका नाम हमने मान लिया R3, और A और B के बीच निकालना है छात्रों हमें। तो ये दोनों किस प्रकार के हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे छात्रों R डबल डैश तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध RAB ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमारा सूत्र क्या है समांतर क्रम का, 1/RAB बराबर 1/R डबल डैश प्लस 1/R3। रख दीजिए मान 1/R डबल डैश कितना निकला 60 ओम, 60 प्लस 1/R3 का 30, त्रिक गुणा कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 30, 30 एकम 30, 60 एकम 60, जोड़ दीजिए 60 और 30 90/60 गुणे 30, 30 तिया 90, 3 बार कट गया, और ये 3 से काट दीजिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 0, यानी कि 1/20 1/RAB। अब संख्या को त्रिक गुणा कर दीजिए इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहां से हो जाएगा RAB बराबर 20 ओम। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध छात्रों कितना निकल के आ गया RAB बराबर 20 ओम। प्रश्न नंबर 4 का ख भाग देखिए, प्रकाश के विवर्तन के एकल रेखा छिद्र के प्रयोग में तरंग दैर्घ्य दी हुई है λ1 बराबर 660 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो यहां से हो जाएगा 660 गुणे 10⁻⁹ मीटर। के लिए प्रथम निम्निष्ठ दूसरी तरंगदैर्घ्य λ2 के प्रथम उच्चिष्ट, यानी इधर प्रथम निम्निष्ठ है और इधर क्या है प्रथम उच्चिष्ट से कैसी है संपाती है। तो तरंगदैर्घ्य λ2 का मान ज्ञात कीजिए।
हमें लैम्डा 2 का मान ज्ञात करना है। तो छात्रों हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, इसे हमने छात्रों x1 के बराबर मान लिया। x1 बराबर सूत्र होता है n लैम्डा बटे d। तो पहली तरंग दैर्घ्य हमने लैम्डा 1 मानी है, इसलिए लैम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया, लैम्डा 1। अब क्या कह रहा है कि प्रथम निम्नलिखित, तो हम लिखेंगे छात्रों प्रथम निम्नलिखित के लिए n बराबर कितना होता है, 1। रख दीजिए इसमें 1। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा x1 बराबर 1 इंटू लैम्डा 1 बटे डी, यानी x1 बराबर हो गया लैम्डा 1 बटे डी। एक कंडीशन हमने छात्रों यहां से निकाल ली। अब छात्रों हमें क्या निकालना है, प्रथम उच्चिष्ट के लिए। तो हम लिखेंगे छात्रों उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, इसे छात्रों हमने x2 के बराबर मान लिया है। x2 बराबर होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2d। तो यहाँ पे लैम्डा के स्थान पर हमने क्या माना, लैम्डा 2, क्योंकि इसने कहा है किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा 2 का। तो यहाँ पर ये लैम्डा 2 हो जाएगा। अब प्रथम उच्चिष्ट के लिए n बराबर छात्रों कितना रखेंगे, 1 रख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x2 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 लैम्डा 2 बटे 2d। यहाँ से ये हो जाएगा छात्रों अपनों 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 लैम्डा 2 बटे 2d। एक कंडीशन छात्रों हमने यहाँ से ये निकाल ली, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। ये क्या रहा है, ये कैसी है, संपाती है। तो हम लिखेंगे छात्रों संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है छात्रों, x1 बराबर x2 रख दीजिए मान। x1 का मान है लैम्डा 1 बटे डी बराबर x2 का मान 3 लैम्डा 2 बटे 2d। डी से डी गया कट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा 2 बराबर 2 लैम्डा 1, यानी कि लैम्डा 2 बराबर हो गया 2 लैम्डा 1 बटे 3। अब देखिए छात्रों यहाँ से मान रख दीजिए। तो लैम्डा 2 बराबर 2 इंटू लैम्डा 1 कितना है, 660 गुणा 10 पे पावर माइनस 9 बटे 3 के पालिस काट दो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6। तो लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44, एक जीरो रख दीजिए, गुणे 10 पे पावर माइनस 9। ये इकाई अभी छात्रों किस में आई हमारी, मीटर में। तो इसे छात्रों हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 बराबर 440 नैनोमीटर, क्योंकि 10 पे पावर माइनस 9 किसका मान होता है, नैनो का। तो यहाँ से हमारी तरंग दैर्घ्य निकल आई 440 नैनोमीटर। प्रश्न नंबर 4 का गा भाग देखिए, क्या दिया हुआ है, चांदी का कार फलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम लिखेंगे W बराबर कितना दिया है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये शब्द हटेगा यहाँ से और यहाँ पर कार की इकाई जूल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 गुणे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। फिर क्या कह रहा है, 100 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य दी है लैम्डा। पहली तरंग दैर्घ्य को हम लोग माने ले रहे लैम्डा 1 बराबर 100 नैनोमीटर। तो यहां से हो जाएगा 100 गुणे 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। तो यहाँ से अपना ये बन जाएगा लैम्डा 1 बराबर, जब ये 2 जीरो हटेंगी तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 मीटर। फिर क्या कह रहा है, निरोधी विभव कितना हो जाता है, 7.7 वोल्ट, यानी कि V0 बराबर 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। 200 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, दूसरी तरंग दैर्घ्य को हम लोग माने ले रहे हैं छात्रों लैम्डा 2 बराबर कितना है, 200 नैनोमीटर। जब यहां से नैनो हटेगा तो यहां से भी हो जाएगा 200 गुणे 10 पे पावर माइनस 9 मीटर।
यहाँ से ये 0 हटाएंगे 2, तो यहाँ से बन जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। तो 200 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए हमने निरोधी विभव मान लिया कि V0 हमें ज्ञात करना है। तो छात्रों हम जानते हैं कि V0 माइनस V0 बराबर होता है HC बटे E 1/λ1 माइनस 1/λ2। रखवा दीजिए मान। V0 निरोधी विभव कितना दिया था 7.7 माइनस V0 बराबर HC H प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10⁻⁻34 इंटू C निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁻8 बटे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 1/λ1। ये देखिए कितना है 1 गुणे 10⁻⁻7 माइनस 1/λ2 2 गुणे 10⁻⁻7। तो यहाँ से अपना ये बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए 3 का 3 18 का 8 यहाँ से लगा 1 3 18 और 1 19 एक अंक बाद दशमलव गुणे 10⁻, ऋण की 34 धन की 8 ऋण की 34 और धन की 8 घटा दीजिए तो 10⁻ हो जाएगी माइनस की 26 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिए 10⁻⁻7 ये कॉमन भी है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 इंटू 1/10⁻⁻7। ये हमने दोनों में कॉमन ले लिया। तो यहाँ से ये अपना बन जाएगा, ये देखो छात्रों दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 198/16 ऊपर होगी 10⁻⁻26 और बटे 10⁻, यहाँ देख लीजिए ऋण की 19 और ऋण की 7, तो 10⁻, ऋण की 19 और ऋण की 7 जुड़ जाएंगे, 10⁻, ऋण की कितनी हो जाएगी 26, यहाँ भी होगी 10⁻⁻26। ये हल कर लीजिए भिन्न 2 एकम 2 त्रियक गुणा 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, ये समान थी छात्रों तो ये कट जाएगी। अब देखिए छात्रों ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 अट्ठे 16 2 निम 18 2 निम 18, तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना 99/8 गुणे 1/2, 2 में से 1 गया 1 बचा बटे के 2 ये हो गया, तो यहाँ से अपना बन जाएगा ये 7.7 माइनस V0 बराबर 99 एकम 99 बटे 8 दूनी 16। 7.7 को छात्रों उधर पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा V0 बराबर 99/16 माइनस 7.7 बटे 1 लेके हल कर लीजिए इसे 16 एकम 16 त्रियक गुणा इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 का 99 में करेंगे 99 ही रहेगा माइनस 16 का गुणा करें 16 सत्ते 112, ये 2 हासिल 11 हो जाएगा 16 सत्ते 112 और 11 123। कई अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद लगा दीजिए। 99 में से 123.2 घटाना है, तो जब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 24.2, वो भी किसके आएंगे माइनस के बटे 16 माइनस के V0 माइनस से माइनस छात्रों कट गया। जब हम छात्रों 24.2 में 16 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.51 वोल्ट। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था निरोधी विभव। तो निरोधी विभव का मान कितना आ गया छात्रों 1.51 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का इंगिया भाग देखिए, धातु के 2 गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे छात्रों पहले गोले का व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो यहाँ से हो जाएगा 2r, पहला गोला है इसलिए से हम r1 लिख लेते हैं, तो 2r1 बराबर 6, 2 के पास काट दीजिए 2 तिया 6, तो r1 बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। एक मान हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। दूसरे गोले का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे
दूसरे गोले का व्यास। व्यास बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है तो 2r2 बराबर 4, क्योंकि दूसरा गोला है इसलिए दूसरे के लिए हमने क्या लिख लिया? r2। काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो यहां से हो जाएगा r2 बराबर 2 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है तो गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात पूछा हुआ है। तो हम लिखेंगे छात्रों की हम जानते हैं कि जब दोनों गोलों को समान विभव तक आवेशित किया जाता है तब इनके पृष्ठ घनत्वों में अनुपात क्या होता है छात्रों? सूत्र सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर होता है r2 बटे r1। रख दीजिए मान। r2 का मान कितना है? 2। r1 का मान 3। तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर 2 अनुपात 3। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था। पृष्ठ घनत्वों में अनुपात कितना आ गया हमारा? 2 अनुपात 3। प्रश्न नंबर 5 का भाग देखिए छात्रों। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टियों की मोटाई कितनी दी हुई है? D1 और D2 है तथा उनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 तथा K2 हैं। तो छात्रों हम लोगों ने निगमन किए थे वहां पर, तो निगमन में कौन सा इसमें लगेगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसका सूत्र क्या होता है? C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटे D। अब देखिए छात्रों, पहली पट्टी के लिए K की जगह कितना करना पड़ेगा? हमें K1। दूसरी पट्टी के लिए K के स्थान पर कितना करना पड़ेगा? K2। क्षेत्रफल दोनों में समान रहेगा, ये देखिए दिया है दोनों का A। अब D, पहली पट्टी के लिए मोटाई कितनी लिखेंगे हम लोग? D1 और दूसरी पट्टी के लिए D2। तो हम लिखेंगे छात्रों हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A बटे D। तो पहले संधारित्र की धारिता को हमने छात्रों C1 मान लिया है। C1 बराबर हो जाएगा K1 एप्सिलॉन 0 A बटे D1 और दूसरे संधारित्र की धारिता को छात्रों हमने C2 मान लिया है और C2 बराबर हो जाएगा K2 एप्सिलॉन 0 A बटे D2। अब छात्रों इन दोनों संधारित्र की तुल्य धारिता बराबर हो जाएगा 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2। अब हम लोग क्या करेंगे? ये मान अपना हो गया C1 का, ये मान हो गया C2 का, उठा के रख दीजिए और हल कर लीजिए। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा कितना? 1 बटे C1 का मान कितना है? K1 एप्सिलॉन 0 A बटे D1 प्लस C2 का मान 1 बटे K2 एप्सिलॉन 0 A बटे D2। तो यहां से हो जाएगा नीचे वाली D1 ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो यहां पर ये हो जाएगा D1 बटे K1 एप्सिलॉन 0 A प्लस इसी प्रकार ये D2 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, तो D2 बटे K2 एप्सिलॉन 0 A। तो ये किसके बराबर है? 1 बटे C। अब देखिए छात्रों इसमें से एप्सिलॉन 0 A कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो 1 बटे एप्सिलॉन 0 A कॉमन हो गया। यहाँ पर अपना बच्चा D1 बटे K1 प्लस D2 बटे K2। हल कर लीजिए ये भिन्न। K1 K2 इसका एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीपल इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा D1 K2 प्लस D2 K1 और यहाँ से हो जाएगा 1 बटे एप्सिलॉन 0 A। अब देखिए छात्रों 1 का इसमें गुणा करेंगे इतना ही रहेगा। अब इसे पलट दीजिए, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन 0 A बटे D1 K2 प्लस D2 K1।
यही पूछा गया था, सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये अपना हो गया इसका सूत्र। प्रश्न नंबर 5 का ख भाग देखिए, एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, क्या दिया हुआ है, लंबाई L बराबर 1 मीटर, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान दिया हुआ है, 4 टेस्ला, 2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से, वेग दिया हुआ है, वेग चाल भी कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड, गतिमान है 10 माइक्रोफैरेड धारता C, कितना है, 10 माइक्रोफैरेड। जब ये माइक्रो शब्द हटेगा यहां से तो अपना ये बन जाएगा 10 गुणे 10 पे पावर -6 फैरेड। पहला भाग है छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो छात्रों हम लोग जानते हैं B बराबर होता है BVL, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, रख दीजिए। B का मान 4, इस B का मान कितना है 2, L का मान 1, कर दीजिए गुणा, 4 दूनी 8, 8 वोल्ट। तो पहले भाग का हमारा आंसर कितना आ गया छात्रों, 8 वोल्ट। सेकंड भाग में छात्रों हमें क्या ज्ञात करना है, संधारित्र पर आवेश। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है Q बराबर CB, C का मान कितना था वहां पर, 10 गुणे 10 पे पावर -6 गुणे V, अभी हम लोगों ने निकाला था पहले भाग में, कितना था 8, गुणा कर दीजिए, 8 का 10 में 10 अट्ठे 80 गुणे 10 पे पावर -6, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो यहां से हो जाएगा Q बराबर 80 माइक्रो कूलाम। ये हो गया छात्रों सेकंड भाग। थर्ड भाग देखिए छात्रों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा Q से P की ओर होगी, अतः संधारित्र की प्लेट P पर धन आवेश है। प्रश्न नंबर 5 का घ भाग देखिए छात्रों, एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक 1.6, इसका जो अपवर्तनांक है इसके बराबर है 1.6 है। मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है, इस O की बात कर रहा है। O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब उसे, ये दो भाग बनाए हुए, पहला भाग क्या है, समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है, यानी पहले भाग में इस तरफ से देख रहे हैं। तो छात्रों हम लोगों ने अपवर्तन का सूत्र पढ़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, हम लोगों ने छात्रों क्या पढ़ा है अपवर्तन का सूत्र, N1/V माइनस N2/U बराबर N1 माइनस N2/R। अब पहले भाग के लिए देख लीजिए छात्रों, क्या कह रहा है, समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है, यानी कि इस तरफ से हम लोग देख रहे हैं छात्रों, इस तरफ से। तो इस तरफ से जब देख रहे हैं, ये अपनी समतल पृष्ठ है ये वाली, तो इसके लिए N1 बराबर हो जाएगा 1, निर्वात अथवा वायु में ये अपवर्तनांक N1 बराबर हो जाएगा 1, और इसे हमने मान लिया है N2 के बराबर, N2 बराबर 1.6। तो हम लिखेंगे N1 बराबर 1, N2 बराबर 1.6। कैपिटल R किसके बराबर हो जाएगा, समतल प्लेट के लिए हमारा R किसके बराबर होता है, अनंत। ये छात्रों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, R तो अनंत हो जाएगा। यहां से U कितना हो जाएगा छात्रों, परपाटी चिन्ह के अनुसार देखिए, देखो इस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, तो ये देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, ये अपना यहां से ये बना हुआ है, तो इधर मान होता है माइनस का और इधर होता है प्लस का। तो इस बिंदु से देखिए, जब इधर से हम यहां देखेंगे वो बिंदु पर, तो ये 4, तो ये 4 काय का रहेगा, प्लस का, तो U बराबर हो गया 4।
रख दीजिए मान। n1 का मान 1 हो गया बटे v माइनस n2 का मान 1.6 बटे u कितना है 4 बराबर 1 माइनस 1.6 बटे अनंत। तो 1 बटे v माइनस जब दशमलव हटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 16 बटे 40 बराबर किसी संख्या में जब हम अनंत का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। सरल कर लीजिए, ऋण वाले जब इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे वी बराबर 16 बटे 40। 8 के 40 काट दो, 8 दूनी 16 8 45, तो 1 बटे वी बराबर 2 बटे 5। पलट दीजिए तो वी बराबर हो जाएगा 5 बटे 2। भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। तो ये छात्रों अपना आंसर हो गया पहले भाग का। अब हम लोग छात्रों दूसरा भाग हल करेंगे। इसके सेकंड भाग में देखो क्या कहा गया है, गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है। अब छात्रों अब की बार इधर से ये देख रहा है इस डायरेक्शन में, तो देखिए इस डायरेक्शन के लिए n1 बराबर तो 1 ही रहेगा, n2 बराबर 1.6, इसमें भाई कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। u बराबर देख लीजिए, u कितना हो जाएगा छात्रों, ध्यान से देखना, परपाटी चिन्ह के अनुसार से ध्यान से देखो। अब इस तरफ से देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर चतुर्थांश इस टाइप का बनेगा। तो हमें पता है इस चतुर्थांश के लिए इधर वैल्यू माइनस की होती है, इधर प्लस की होती है। कहाँ पर देख रहा है? बिंदु ऊपर। तो ऊपर यहाँ ये दूरी कितनी थी? ये 4। तो इसका मतलब हुआ u बराबर -4। अब यहाँ u माइनस का हो जाएगा क्योंकि परपाटी चिन्ह के अनुसार इधर वैल्यू माइनस की होती है, उस तरफ प्लस की। r कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 8, तो हम ये 8 लिख देंगे। इस तरफ वक्रता त्रिज्या काय की होगी? माइनस की, तो ये हो जाएगा -8। रख दीजिए मान। 1 बटे वी माइनस 1.6 बटे u का मान -4 बराबर 1 माइनस 1.6 बटे r का मान -8। तो 1 बटे वी माइनस माइनस प्लस 1.6 बटे 4 बराबर घटा दीजिए तो ये बचेगा माइनस का 0.6 बटे -8। ये माइनस से माइनस गया कट, तो 1 बटे वी प्लस जब ये दशमलव हटेगा तो यहाँ बन जाएगा 16 बटे 40, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, बराबर 6 बटे यहाँ भी एक दशमलव हटेगा तो 8 पर एक जीरो रख दीजिए, 80 हो जाएगा। 1 बटे वी प्लस 16 बटे 40 बराबर 6 बटे 80। अब छात्रों हम क्या करेंगे? इसे सरल करेंगे। देखिए 8 के 40 काट रहे, 8 दूनी 16 8 5 40, 2 तिया 6 और 2 चौको 8 0। तो यहाँ से अपना बन जाएगा 1 बटे वी प्लस के 2 बटे 5 बराबर 3 बटे 40। अब क्या करेंगे छात्रों? 2 बटे 5 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से अपना बन जाएगा 1 बटे वी बराबर 3 बटे 40 माइनस के 2 बटे 5। सरल कर लीजिए छात्रों। कैसे हल करेंगे? 40 का 5 में गुणा करेंगे तो 40 गुणे 5 क्रॉस मल्टीपल, 5 तिया 15 माइनस 40 दूनी 80। घटा दीजिए तो 1 बटे वी बराबर माइनस के 65 बटे 40 गुणे 5। 5 के 40 काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 1 बटे वी बराबर माइनस के 13 बटे 40। अब छात्रों हमें v का मान निकालना है। पलट दीजिए संख्या, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे। जब लेफ्ट हैंड साइड में पलटेंगे तो राइट हैंड साइड भी पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 40 बटे 13 और माइनस चिन्ह साथ में रहेगा। तो v बराबर किसी संख्या में 1 का भाग देंगे उतना ही रहेगा। जब छात्रों हम लोग 40 में 13 का भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13 तिया 39, 10 हुआ 0 भाग टूटी बिंदी और 13 सत्ते 91, यानी v का मान आ जाएगा यहाँ से लगभग 3.1 सेंटीमीटर, और वो भी काय का आएगा? माइनस का। अब छात्रों इसकी स्थिति के बारे में भी हमें लिखना है, तो स्थिति में हम लिखेंगे छात्रों
प्रतिबिंब गोले के भीतर आभासी बनेगा। अब देखिए छात्रों, आखिर गोले के भीतर ही क्यों बनेगा, ध्यान दीजिए थोड़ा। जैसे ये था, हमने इसी प्रकार की तो आकृति थी और इस डायरेक्शन से हम देख रहे थे, ये त्रिज्या थी और ये देखिए ये भी 4 था, ये भी 4 था। तो जिस डायरेक्शन से छात्रों देखा जाता है उसी डायरेक्शन में हम परपाटी चिन्ह के अनुसार चतुर्थांश बनाते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थांश बन गया हमारा। तो हमें पता है इस तरफ वैल्यू काय की होती है माइनस की, इस तरफ काय की होती है प्लस की। आंसर हमारा काय का आया, माइनस का। जब माइनस का आया इसका मतलब जो है प्रतिबिंब गोले के कहाँ रहेगा, भीतर। और वो कैसा बनेगा छात्रों, आभासी बनेगा। बस छात्रों इसमें आपको इतना ही लिखना है। प्रश्न नंबर 5 का घ भाग देखिए छात्रों, इसका जो अथवा भाग है, एक दूरदर्शी के अवदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, FO बराबर 15 सेंटीमीटर और FE बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अवदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। इससे अवदृश्यक से, किससे, अवदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित, यानी कि UO बराबर 3 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये मान हो गया UO का। अब देखिए छात्रों, ये दूरदर्शी है, दूरदर्शी के लिए UO मान काय का होगा, अपना ऋण का। तो ये ऋण और लगा दीजिए। पूछा क्या गया है, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने तब अवदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी क्या ज्ञात करना है हमें। अवदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी हमने छात्रों कितने बराबर मान ली है, D। तो हमें ये D ज्ञात करना है। अब देखिए छात्रों, सूत्र पढ़ा है क्या कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं अवदृश्यक लेंस के लिए। तो अवदृश्यक लेंस के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। अवदृश्यक के लिए हम O लगा देते हैं और नेत्रिका के लिए E मान रख दीजिए। तो 1/FO कितना दिया है, 15 बराबर 1/VO माइनस 1/UO 300 माइनस के 300। तो 1/15 बराबर 1/VO माइनस माइनस प्लस। पक्षांतर कर लीजिए, प्लस वाले इस तरफ आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 1/15 माइनस 1/300 बराबर 1/VO। नेत्रिका लेंस के लिए VE का मान छात्रों कितना होगा, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सवाल में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये देखो 25 सेंटीमीटर। और ये दूरदर्शी है तो दूरदर्शी के लिए V का मान कितना लेंगे हम लोग, माइनस। अब देखिए छात्रों, नेत्रिका के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। नेत्रिका के लिए हम लोग E लगा देंगे, सब में रखवा दीजिए मान। 1/FE का मान 1.5 बराबर 1/VE माइनस 25 माइनस 1/UE। पक्षांतर कर दीजिए, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/15 प्लस 1/25 बराबर माइनस की 1/UE। माइनस वाला इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। सरल कर लीजिए। ये छात्रों देखो, काटो चाहे तो हम इसे काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और सरल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 प्लस 1/25 बराबर माइनस की 1/UE। 25 तिया 75, त्रिया गुणा 25 दूनी 50 प्लस 3 एकम 3, जोड़ दीजिए 50 और 3 53 माइनस की 1/UE। पलट दीजिए संख्या नीचे को ऊपर, ऊपर की नीचे। तो ये हो जाएगी 75/53 बराबर माइनस की UE/1। अब छात्रों हम क्या करेंगे, 75 में 53 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1.415 बराबर माइनस का UE।
ये लास्ट वाला अंक 5 या 5 से जब अधिक होता है तो ये हटा दिया जाता है और इसके ठीक आगे वाले में 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मान UE बराबर माइनस का 1.42 सेंटीमीटर। अब छात्रों हमें निकालना क्या है, अपदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे छात्रों D बराबर क्या होता है, VO प्लस UE। रखवा दीजिए मान। BO का मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना था 15.78 प्लस UE माइनस का 1.42। जब छात्रों इस मॉड से बाहर संख्या निकलेगी तो माइनस वाली काय की हो जाएगी, प्लस की। तो यहां से हो गया 15.78 प्लस 1.42। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 17.20 सेंटीमीटर। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था, अपदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी। तो कितनी निकल के आ गई 17.20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6 देखिए छात्रों, दिए गए परपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, R2, R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए, जबकि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कैसे हैं, नगण्य हैं। तो छात्रों सबसे पहले ध्यान से देखिए, धारा हमेशा प्लस की तरफ से चलती है। तो ये हो गया सिर्फ अपना प्लस और ये हो गया माइनस। तो हमने मान लिया ये धारा इधर, इसमें मान ली I1। इसमें भी देखिए छात्रों, इधर है हमारा प्लस और इस तरफ है माइनस। इसमें धारा हमने मान ली I2 के बराबर है। जब धारा यहाँ पर चल के ये आएगी, उधर वाली यहाँ पर चल के आएगी, तो ऊपर से धारा I2 आ रही है और इधर से धारा I1। तो जब इस तार में जाएगी धारा तो कितनी है, दोनों जुड़ जाएगी I1 प्लस I2। इसमें धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। बस छात्रों इतना ही आपको याद रखना है। इसमें उधर से I2 आई, इधर से I1, तो इस तार में जो धारा है दोनों के योग के बराबर होगी। अब छात्रों हम लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। देखिए छात्रों ध्यान से, हमने बंद पास इसे फर्स्ट मान लिया और इस वाले को हमने मान लिया सेकंड। तो हम लिखेंगे छात्रों बंद पास एक से। इस वाले में देखिए तो किरचॉफ के नियम से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना छात्रों। इस वाले में धारा कितनी मानी हमने I1, तो 10 I1 प्लस, इसमें धारा कितनी है I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना है 20, तो प्लस के 20 I1 प्लस I2 बराबर, किसके बराबर है ये 30। सरल कर लीजिए तो यहां से हो जाएगा 10 I1 प्लस 20 का अंदर गुणा कर दीजिए, 20 I1 प्लस 20 I2 बराबर 30। I1 वाले दोनों जोड़ लीजिए, 20 और 10 30 I1 प्लस 20 I2 बराबर 30। 10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 30। काट दीजिए 10 तिया 30, तो यहाँ से समीकरण बन गया 3 I1 प्लस 2 I2 बराबर 3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे छात्रों बंद पास 2 के लिए। तो हम लिखेंगे बंद पास 2 के लिए, देख लीजिए इसमें प्रतिरोध कितने ओम का है 10 ओम का। इसमें धारा कितनी आई I2, तो यहां हो जाएगा 10 I2 प्लस 20 I1 प्लस I2 बराबर, देख लीजिए कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की, तो बराबर यहां से हो जाएगा 10। 20 का अंदर गुणा करिए तो 10 I2 20 I1 प्लस 20 I2 बराबर 10। I2 वाले देखो छात्रों 20 ये और 10 ये, तो 20 और 10 30। 30 I2 प्लस 20 I1 बराबर 10। इसमें से क्या करेंगे 10 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 3 I2
प्लस 2i1 बराबर 10, 10 एकम 10। तो यहाँ से छात्रों हमारा निकल आएगा 3i2 प्लस 2i1 बराबर 1। क्रम से लिख दो, पहले i1 वाले बाद में i2 वाले। समीकरण नंबर 2। यहाँ से छात्रों हमने समीकरण नंबर 1 और 2 निकाल लिए। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेंगे और यहाँ से i1 i2 का मान निकाल लेंगे। समीकरण हल करने के लिए आपने विधि पढ़ी है, कौन कौन सी? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि। किसी भी विधि से आप इनको हल कर लीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, जब इनको हल करेंगे तो यहां से हमारा मान निकल के आ जाएगा i1 बराबर 7/5 एम्पियर और i2 बराबर -3/5 एम्पियर। ये माइनस चिन्ह जो हमारा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? दिशा को, यानी कि जो धारा हमने ली है ये उसकी धारा विपरीत दिशा में जा रही है। अब छात्रों हमें ज्ञात क्या करना है? R1 R2 R3 में प्रवाहित धाराएं। तो देखिए छात्रों ध्यान से, सरल है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग R1 में प्रवाहित धारा। R1 में प्रवाहित धारा हम लोगों ने छात्रों क्या माना था? I1 का मान देख लीजिए कितना है? 7/5 एम्पियर। तो हम लिखेंगे बराबर I1 बराबर 7/5 एम्पियर। R2 में प्रवाहित धारा, R2 में देखो छात्रों कितनी धारा आ रही है? I1 प्लस I2 रख दीजिए मान। I1 का मान 7/5 माइनस I2 का मान 3/5। क्योंकि ये वाला माइनस का चिन्ह है तो प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा? माइनस। देखो दोनों के हर समान हैं, एक बार अंश से ही अंश घट जाएंगे तो घटा दीजिए। 7 में से 3 गया, 4/5 एम्पियर। अब देखो छात्रों R3 में धारा निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे R3 में प्रवाहित धारा कितनी मानी थी इसमें? R3 में I2 का मान देख लीजिए कितना है? माइनस का 3/5 एम्पियर। तो ये धाराएं निकल के आ गई हमारी R1 में, R2 में और R3 में। यही सवाल में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6 का अथवा भाग देखिए छात्रों। चित्र में संतुलित मीटर ब्रिज का परपथ दर्शाया गया है। संतुलित बिंदु सिरे A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, जबकि 10 ओम का प्रतिरोध R1 प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब संतुलित बिंदु सिरे B से 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है क्या? व्हीटस्टोन सूत्र से क्या? P/Q बराबर R/S। इसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे। देखिए छात्रों ये मान कहलाता है P की जगह, ये Q के स्थान पर, ये R और इधर वाला S। तो रखवा दीजिए मान। P के स्थान पर कितना हो जाएगा? R1, Q के स्थान पर R2, R के स्थान पर ये कितनी दूरी दी है? 40 S। अब S पर विचार करेंगे छात्रों। टोटल जो यहाँ पर तार होता है A से B तक ये 1 मीटर का होता है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितनी बचेगी? 100 में से 40 घट जाएगा तो 60। तो यहाँ पर S का मान होता है L-40। तो R1/R2 बराबर 40/L। तार की लंबाई कितनी होती है? 100। 100 - 40 तो यहाँ से हो जाएगा R1/R2 बराबर 40/60। ये 0 से 0 2 काट, 2 के पार काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। R1/R2 बराबर 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा, त्रियक गुणा कर दीजिए।
तो यहाँ से हो जाएगा 3R1 बराबर 2R2। यहाँ से हमने R1 का मान निकाल लिया 2R2/3, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमने R1 का मान निकाल लिया। प्रश्नानुसार जब 10 ओम के प्रतिरोध को R1 प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब, देखिए छात्रों ध्यान से, R1 में ये 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया। जब 10 ओम का जोड़ दिया तो कह रहा है कि बिंदु सिरे 20 से 40 की सेंटीमीटर। अब ये 40 इधर नहीं है, इधर से 40, ये 40 सेंटीमीटर के सिरे से। तो हमारा कितना हो जाएगा, यही सूत्र P/Q बराबर R/S। तो P के स्थान पर कितना हो जाएगा, R1 + 10, Q के स्थान पर R2 रहेगा, R/S, R के स्थान पर अब ये कितना हो जाएगा, S का मान तो निश्चित हो गया, ये कितना हो गया 40, तो ये 40 हो गया। R टोटल लंबाई कितनी होती है तार की, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 100 में से ये 40 घट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L - 40। तो यहाँ से हो गया R1 + 10/R2 बराबर L का मान होता है 100 - 40/40। घटा दीजिए छात्रों, तो R1 + 10/R2 बराबर 60/40। काट दीजिए, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। R1 + 10/R2 बराबर 3/2। फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, 2 का इधर होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2R1 + 10 दूनी 20 बराबर 3R2। देखिए छात्रों R1 का मान कितना है, 2R2/3, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। बस हल करना है छात्रों, R1 R2 के मान निकालने हैं, तो R1 की जगह लिख दिए हैं, कितना है 2R2/3 + 20 बराबर 3R2। 2 दूनी 4R2/3 + 20 बराबर 3R2। R2 वाले पक्षांतर कर दीजिए उस तरफ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 बराबर 3R2 - 4R2/3 बटे 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए। तो यहाँ पर अपना बन जाएगा 20 बराबर, एलसीएम 3 हो गया, तो 3 तिरका 9R2 माइनस 1 का इसमें होगा 4R2, तो 20 बराबर 9 में से 4 गए, 5R2/3 बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 5R2 बराबर 20 तिया 60, 5 से काट दो 12, तो यहाँ से निकल आया R2 बराबर 12 ओम। एक मान छात्रों हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे छात्रों, R2 का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, सो ये R1 का निकल आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा R1 बराबर 2 × R2 का मान 12 है बटे 3, काट दीजिए, 3 चौको 12, तो यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर 4 दूनी 8 ओम। बस छात्रों यही हमें ज्ञात करना था, R1 R2 ये पूछा था, R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। तो R1 बराबर हो गया 8 ओम और R2 बराबर अपना हो गया 12 ओम। प्रश्न नंबर 9 देखिए छात्रों, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परपथ से ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों के आंसर हमें देने हैं। तो सबसे पहले चित्र में देखिए क्या दिया हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं LCR। ये कौन सा परपथ हुआ, LCR। तो सबसे पहले हम लिखेंगे L बराबर कितना दिया है 20 mH, इसका मतलब 20 × 10⁻³ -3H। mH का मतलब मिली हेनरी, तो 1 मिली का मान होता है 10⁻³ और ये हेनरी ऐसा ही रहेगा। उसके बाद C का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड, तो 2 × माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। R बराबर कितना दिया है 1 किलो ओम, 1 किलो में कितना होता है 1000,
तो ये दिया हुआ है 1000 ओम। एक समीकरण और छात्रों दिया हुआ है, क्या है? V बराबर 10 साइन 1000 t वोल्ट। इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करा दीजिए। V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना करा दीजिए तुलना। तो यहां से V0 का मान कितना हो गया छात्रों? देखो 10 वोल्ट। ओमेगा कितना है? 1000। ओमेगा बराबर 1000 रेडियन प्रति सेकेंड। अब छात्रों पहला भाग देखिए इसका। पहले भाग में क्या पूछा है? प्रेरकीय तथा धारतीय प्रतिघात। तो सबसे पहले हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात निकाल रहे हैं। प्रेरकीय प्रतिघात को छात्रों हम लोग एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा का मान देख लीजिए 1000। एल ये देखो दिया हुआ है 20 गुणे 10 पे पावर -3। गुणा कर दीजिए 20 का, तो 2 एकम 2, 4 जीरो हो जाएंगे। ऋण वाली घात नीचे आएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा अपना 10 पे घात 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो रख दीजिए, काट दीजिए। 1 2 3, 1 2 3, कितना बचा? 20। तो यहां से पहले भाग में प्रेरकीय प्रतिघात का मान आ गया 20 ओम। अब छात्रों हम लोग क्या निकालना है? धारतीय प्रतिघात। चलो अब धारतीय प्रतिघात निकालते हैं हम लोग। धारतीय प्रतिघात का सूत्र हम लोगों ने छात्रों पढ़ा हुआ है कि XC बराबर होता है 1/ओमेगा c। तो हम लिखेंगे धारतीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा c। मान रख दीजिए 1/ओमेगा 1000। C का मान देखिए छात्रों 2 गुणे 10 पे पावर -6। 10 पे घात ऋण 6 जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 6/1000 गुणे 2। अब देखिए छात्रों, तो यहां से ये अपना हो जाएगा XC बराबर 10 पे घात 6 का मतलब है 1 पे 6 जीरो रख दो, 1 2 3 4 5 6 बटे ये कितना है 1000 गुणे 2। काट दीजिए 1 2 3, 1 2 3। तो यहां से हो जाएगा अपना 1000/2। जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा? 500 बार। तो यहां से निकल आया हमारा XC बराबर 500 ओम। तो पहला भाग के छात्रों ये दोनों आंसर हो गए, XL और XC। अब छात्रों हम लोग सेकंड भाग हल करेंगे। सेकंड भाग के लिए छात्रों हम लिखेंगे कि अनुनाद की दशा में आवृत्ति F बराबर सूत्र होता है छात्रों 1/2 पाई √LC। रख दीजिए मान। तो यहां से अपना हो जाएगा 1/2 पाई का मान 3.14 √L 20 गुणे 10 पे पावर -3। C का मान देखिए छात्रों 2 गुणे 10 पे पावर -6। सरल कर लीजिए। तो यहां से हो जाएगा दशमलव की ये 2 अंक हैं, जब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 100/2 गुणे 314। ये देखिए 20 दूनी 40, 10 पे पावर ऋण की 6 और ऋण की 3, तो 6 और 3 ऋण की कितनी हो जाएंगी? 9। तो ये यहां से हो जाएगा 100/2 गुणे 314 √4 गुणे 10 पे पावर -8। जब ये 1 जीरो हटेगा यहाँ से तो ऋण 9 की घात कितनी रह जाएगी? ऋण की 8। अब देखिए छात्रों
यहां से अपना कितना हो जाएगा, F बराबर 100/2 गुणे 314 गुणे 4 का वर्गमूल 2 गुणे 10 पे घात -8 थी, तो -8 की कितनी रह जाएंगी, -4। ऋण वाली घात ऊपर जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो इसका मतलब हो गया 100 गुणे 10 पे घात 4 बटे, गुणा कर लो 2 दूनी 4 गुणे 314। अब देखिए छात्रों ध्यान से, 10 पे घात 4 है, इसका मतलब 4 जीरो ये हो गई 2 ये, तो टोटल हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 बटे। अब छात्रों हमें क्या करना है, 4 का 314 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1256। जब 1256 का हम इसमें छात्रों भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 796 हर्ट्ज। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था। तो सेकंड भाग का आंसर छात्रों हमारा कितना आ गया, 796 हर्ट्ज। अब छात्रों इसका थर्ड भाग देखिए क्या कह रहा है, अनुनाद की स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा। तो छात्रों हम लिखेंगे, छात्रों हम जानते हैं अनुनाद की स्थिति में XL XC के बराबर होता है, तो प्लस वाली XC जब इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, XL माइनस XC बराबर 0। अब छात्रों चित्र में देखिए, ये हमारा कौन सा परपथ है, LCR परपथ है। तो LCR परपथ के लिए प्रतिबाधा का हमने सूत्र पढ़ा है, परपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपना हो जाएगा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC। देख लीजिए छात्रों 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग। तो यहाँ से बन गया Z बराबर √R²। तो Z बराबर वर्ग से अंडर खत्म हो जाएगा R। तो यहाँ से हमारी परपथ की प्रतिबाधा निकल आई Z बराबर R का मान छात्रों कितना था, 1 किलो ओम। ये देखो 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था परपथ की प्रतिबाधा। तो परपथ की प्रतिबाधा छात्रों कितनी निकल के आ गई हमारी, 1000 ओम। प्रश्न नंबर 9 का अथवा भाग देखिए छात्रों, 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है। चुंबकीय क्षेत्र को छात्रों हम B से प्रदर्शित करते हैं, B बराबर 100 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या को छात्रों हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 10/100 का भाग लग जाएगा, ये मीटर में बदल गया। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा मान निकल आया R बराबर, जब 1 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। देख लीजिए छात्रों चित्र से, ये वृत्त के रूप में रखा जाता है, इसकी त्रिज्या ये R कहलाएगी। तो R बराबर मान निकला यहाँ से 0.1। अब देखिए छात्रों, वृत्त के रूप में रखा जाता है, यदि इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर, यानी कि समय डेल्टा T बराबर 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाता है। इसी वृत्ताकार रूप को कौन सा रूप दे दिया गया, वर्गाकार रूप। ये वर्गाकार रूप दे दिया जाता है। तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे छात्रों, वृत्ताकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम लोगों ने छात्रों सूत्र पढ़ा है, फाई बराबर BA। तो हम सबसे पहले वृत्ताकार के लिए हम निकाल रहे हैं, इसलिए इसे हमने फाई1 मान लिया। अब छात्रों देखिए B तो ऐसा ही रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो यहाँ पर A के स्थान पर हो जाएगा πr²। रख दीजिए मान, B का मान 100, पाई का मान 3.14,
r 0.1 वर्ग है, वर्ग लगा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 314 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 314 रहेगा। 2 जीरो हैं, 2 जीरो रख दीजिए। 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। गुणे 0.1 का मतलब 0.1 गुणे 0.1। तो यहाँ से ये अपना बन जाएगा 314, 1 का गुणा होगा इतना ही रहेगा। दशमलव के अंक देखो 1 2 और 2 जी 4, तो 4 अंक बाद दशमलव अब लगेगा छात्रों अपना 1 2 3 4, यानी अपना यहाँ से आ गया 3.14 वेबर। एक मान छात्रों हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। अब छात्रों हम लोग निकालेंगे वर्गाकार के लिए। तो हम लिखेंगे छात्रों, जब वृत्ताकार लूप को खींचकर वर्ग बनाने पर एक भुजा की लंबाई। अब देखिए छात्रों, ये जो अपना वर्ग बना हुआ है पूरा, ये पूरा वृत्ताकार वाला ही तो ये है तार। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। वृत्ताकार को हम लोग कहते हैं परिधि। परिधि का सूत्र कितना होता है 2πr। अब ये चारों भुजाएं मिलकर कितना है 2πr। और हमें एक भुजा की निकालने हैं, एक भुजा की। तो कितनी भुजाएं वर्ग में होती हैं 4, तो 4 का भाग लगा दीजिए, एक भुजा का निकल आएगा। तो पाई का मान 3.14 r 0.1 बटे 4 काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 से ये काट दीजिए, 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचे 10 2 सत्ते 14। तो यहाँ से आ जाएगा 1.57 गुणे 0.1। ध्यान से देखना छात्रों, 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। दशमलव के अंक देख लीजिए 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए 1 2 3। तो यहाँ से अपना निकल आया 0.157 मीटर, यानी एक भुजा की माप ये निकल आई अपनी 0.157 मीटर। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे, इस वर्गाकार जो आकृति है इसका हम लोग निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो हम लिखेंगे छात्रों, वर्गाकार लूप के लिए चुंबकीय फ्लक्स सूत्र क्या होता है फाई बराबर BA। तो पहले वाले को छात्रों हमने φ1 माना, इससे हमने मान लिया φ2 बराबर BA। छात्रों थोड़ा इधर और देख लीजिए, इससे अगर हम दशमलव हटाना चाहें यहाँ से तो अपना ये बन जाएगा 157 गुणे 10 पे पावर -3 मीटर। देखिए दशमलव के अंक कितने हैं 1 2 3, तो 3 है तो 10 पे पावर कितनी हो जाएगी -3। चलो रखवा दीजिए मान। ए का मतलब वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा वर्ग। तो ये यहाँ पर हो जाएगा भुजा का वर्ग। बी का मान कितना था 100, भुजा कितनी है 157 गुणे 10 पे पावर -3 का होल वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा छात्रों अपना 100 गुणे, जब छात्रों हम 157 का वर्ग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 24,649। 10 पे पावर 3 दूनी 6 माइनस की 6 हो जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 24,649 गुणे 10 पे पावर। देख लीजिए 100 का मतलब 10 पे पावर 2, तो यहाँ से जब ये हटेगा 100 तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 10 पे पावर -4। -4 का मतलब 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 24,649। 4 अंक लीजिए 1 2 3 4, ये आ गया वेबर। यहाँ से हमने φ2 का मान छात्रों निकाल लिया। अब छात्रों हमें ज्ञात क्या करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -डेल्टा φ बटे डेल्टा t। रख दीजिए मान, तो -डेल्टा φ बराबर होता है φ2 -φ1 बटे डेल्टा t -φ2। अभी छात्रों हमने निकाला था 2 दशमलव, रख दीजिए मान 2.4649।
माइनस φ1 का मान कितना था 3.14 बटे डेल्टा टी 0.1। अब क्या करेंगे छात्रों, इसमें से ये हम घटा देंगे। अब देखिए माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो इसमें से जब ये घटेगा तो माइनस की आएगी संख्या, तो एक माइनस ये और ये माइनस का अपना बचेगा माइनस का 0.6751 बटे 0.1। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से अपना मान निकल के आ जाएगा ई बराबर 0.6751 बटे 0.1। अब छात्रों ध्यान से देखिए, जब हमारा ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6751 पर एक जीरो। अब दशमलव के अंक देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ई बराबर 6.7510 वोल्ट। यही हमें छात्रों ज्ञात करना था। प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया 6.7510 वोल्ट।